अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी पूरी होगी। जी हमने भी थर्ड डे को बनाया प्रोग्राम। हम जा रहे हैं जनाब खानपुर डैम। चले जी आपको भी लिए चलते हैं साथ साथ। तो जी हम यहाँ से गुज़र रहे हैं जी, ये वाकेंट है तो यहाँ हमने रुकना था, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था। इंशाल्लाह अगला टूर हमारा ये वाकेंट का होगा, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। म्यूज़ियम है तो जी इंशाल्लाह हम आएंगे और जनाब देखते चलिएगा। और जनाब यहाँ पे रास्ते में आपको बताऊँ कि बड़ी अच्छी एंटीक्स की शॉप्स आती हैं, और जनाब जी मार्बल के वहाँ पे बहुत अच्छे बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, तो जो आप घरों में लेके जा सकते हैं जी। फाउंटेन्स और ये वो, तो जी बड़े बड़े गुलतान एंटीक्स बहुत आला किस्म के थे, लेकिन हमने गाड़ी को तेज़ रखा हुआ है और तेज़ी के साथ गुजर रही है। आपको शायद नज़र आए ना आए, बट मतलब बहुत ही इंजॉय करने वाला सफ़र था। लेकिन गर्मी थी, एसी फुल ऑन था गाड़ी का, बट फिर भी गर्मी थी। हत्ता कि आपको पता है कि कूलिंग कितनी जल्दी होती है। इतने हम लोग बैठे हुए थे, आई थिंक 7 सीटर ये गाड़ी है जनाब। और जनाब हम लोग जो हैं मतलब धूप थी, लेकिन हमें मतलब तवक्का थी कि अच्छा मौसम हो जाएगा। ये देखें जी हम खानपुर डैम पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हाँ, आगे डाइस जो उन्होंने बनाए हुए पानी के अंदर, तो उसमें वहाँ पे हवा चल रही थी, वहाँ पे चेयर्स लगाई हुई थी। बट हम लोगों को भूख लगी, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ बिस्किट और ये ऐसी चीज़ें खाई हुई थी, बेकरी का सामान, तो पेट जो थे वो खाली थे और जनाब भूख लग रही थी। और साथ हम डिशेस ऐसे ऐसे बना के लाए थे कि हमें मतलब खाना खाना था। तो उसने एक बंदे ने तो कहा यहीं आप खा लें, मैं आपकी यहाँ पे डाइस पे लगाता। तो मैंने कहा यहाँ तो हिल हिल के खाना तो सब कुछ गिर जाएगा। तो फिर हमने जनाब फिर गाड़ी में बैठे, फिर हमने जनाब एक होटल में गए। वहाँ पे जनाब हमने वहाँ पे पर हेड 300 टेबल का दिया और वहाँ पे बैठ के खाना खाया जनाब। स्टीम रोस्ट था, शामी कबाब थे, फिर उसके बाद जनाब स्टीम के वो चपली कबाब जैसे होते हैं वो थे जनाब। फिर उसके बाद चटखारा बोटी थी। अच्छा, फिर उसके बाद मटन का जनाब राइस थे मटन के, तो जी बहुत मज़ेदार, यानी कि मटन पुलाव जिसको कहते हैं यखनी वाला, वो था। सैलेड रायता था। फिर हमने एंजॉय किया बहुत। साथ ही जनाब डांस शुरू हो गया। अब गाना मैं आपको कैसे सुनाऊँ, अब गाना जब तक नहीं होगा तो आपको क्या मज़ा आएगा, लेकिन मैंने बना दिया। मैंने कहा चलें देख लें। बहुत हमने फुल इंजॉय किया है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डांस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इतना ये म्यूज़िक ऊंचा था, मतलब आवाज़ आ रही थी कि आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता किसी कोई शादी का फंक्शन हो रहा है। बट मैं कहती हूँ कि ये अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय करते हैं, ये जो पठान होते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि देखें आपने नोट किया होगा पठान बहुत मेहनती होते हैं, अपना मतलब मेहनत का खाते हैं, मेहनत से, और फिर वो इंजॉय भी करता है। तो अच्छी बात है, अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि यहाँ से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि ये भी इतना मेहनत करते हैं। हम तो मेहनत थोड़ा सा, अगर हम मतलब शॉप पे जाएं तो हम कहते हैं हाय थक गए, ये है वो है। बट यहाँ पे मैंने देखा है फैमिलियों के साथ आए हुए थे पठान, अपनी पूरी फैमिली बच्चों को लेके, क्योंकि एक जगह ऐसा झरना था, मैं आपको बताऊँ, झरना नहीं मैं उसको कहूँगी, आई थिंक वो ना जो जहाँ पे जैसे पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं ये वाले डैम वाले। तो वो डैम का पानी छोड़ के ना उन्होंने एक जैसे एक बड़ी सी लंबी, जैसे आपको शायद आप शादरा गए हों तो वहाँ पे देखा हो, वैसे ही वो उन्होंने पानी छोड़ा। 3-3 फुट पानी है, तो वहाँ पे फैमिली, तो मैं वो आपको मतलब अपनी वीडियो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें मेरी सिस्टर वगैरह, भाभी वगैरह, वो सब लोग बच्चे नहा रहे थे, इस वजह से अलाउ नहीं है। तो इस वजह से वो वहाँ पे पूरा 1 घंटा इन लोगों ने इंजॉय किया। 1 घंटा तो हमने खाने में लगाया, उनके डांस देखे। 1 घंटा हमने जनाब इनको पानी में गए, यानी पूल में ही कह लें। तो जी मैंने इनकी वीडियो बनाई, मैं पानी में नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे पानी में गए तो कपड़े गीले और बड़ा मसला बनता है। तो जी ये देखें हमारे बच्चे भी, उन्होंने कहा कि जी मेरे ये भांजे हैं दोनों और भतीजी है, ये दोनों तीनों ने कहा कि हमने डांस करना है इन जैसा। तो बट उनको कॉपी नहीं कर पाए, बट कर लिया उन्होंने डांस। और ये देखें ये अपनी मम्मा के पास आएगी डांस करते करते, उधर अपनी मम्मा के पास वीडियो बनवा रही है। खैर जनाब, फिर हम बोट की बारी आ गई खाने के बाद जनाब।
ये आपको बता दूं कि इसका रेंट है जी 4000। तो जनाब हमने इसका 4000 दिया, बट उसको ने बोला बंदे ने कि आप इनको फुल इंजॉय करवाना, लास्ट तक लेके जाना। बट ये लास्ट तक तो लेके नहीं गया, उस तरफ पैराग्लाइडिंग हो रही थी। तो हमने बोला तो कहता है 1000 मुझे दें, तो मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा, आप स्टे भी करना, आप इंजॉय भी करना। बट हमने कहा छोड़ो पड़े, ऐसे ही नज़र आ रहा है जनाब। वहाँ पर सारी लड़कियाँ थी पैराग्लाइडिंग करने वाली, बहुत इंजॉय किया मैंने, काफ़ी फोकस मतलब करके जूम कर करके वीडियो बनाने की कोशिश की है। पता नहीं अब आई है या नहीं आई है, बट मैंने अब आप लोगों के लिए बनाई है कि आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ, जैसे मैं सैर पे गई हूँ। और जनाब बहुत हमने इंजॉय किया। इस बोट के अंदर भी गाने लगे हुए थे जी, बहुत आला किस्म के गाने थे, बहुत इंजॉयमेंट हमने किया। और ऐसे लगता था जैसे हम पानी की एक ना, जैसे हम समुद्र में आ गए हैं, और जो है ना बोट वो डगमगा रही है पानी के ऊपर से, ऐसे ऐसे ना आगे पीछे होते हो। मतलब पानी की सतह बहुत ज़्यादा थी। वो कहता है कि अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए तो बंदा डूब जाएगा, बचेगा नहीं। वैसे हमने रखे हुए हैं, वो कह रहा था तैराक, बट आपको ये बता रहे हैं कि ये जाल वैसे उन्होंने लगाए हुए हैं जगह जगह पे कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा आ जाए तो चलो जाल के ज़रिए आगे ना जाए। तो जी बहुत बड़ा ही ये डैम है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही इंजॉयमेंट करने वाली है। और साथ साथ गाने लगते हैं जी, साथ साथ जनाब लहरें आती हैं। और हाँ, उसने हमें कहा था कि आपने झुकना है नहीं है और पानी में हाथ नहीं मारना, क्योंकि जो होती है बोट एक तरफ हो जाती है और डूबने का ख़तरा होता है। जैकेट हम सबको पहना दी गई थी कि जैकेट कोई बंदा भी नहीं रहेगा जो जैकेट के बगैर, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पहननी पड़ी अपनी सेफ्टी के लिए। तो जी पीछे मुझे पता चला था कि यहाँ पे जी एक हादसा हुआ है बोट का, जो बोट बीच में से टूट गई है। मैंने उससे पूछा तो कहता है कि ये सारी फेक होती हैं, ये लोगों को डराने के लिए करते हैं कि लोग अपने ही पाकिस्तान को ना देख पाएँ, अपनी मतलब खूबसूरती ना देख पाएँ, तो डराने के लिए ये सब लोग करते हैं। कोई हादसा कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों लोग करते हैं। मैं यही कहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, अगर हम इस पाकिस्तान को ही देखना शुरू करें तो मेरा ख़्याल है हम जो है कहेंगे हम आउट ऑफ कंट्री कहीं नहीं जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। ये देखें जी पैराग्लाइडिंग हो रही है जी, बहुत इंजॉयमेंट। ये लड़कियाँ बहुत ही मतलब ऊपर से आवाज़ें भी दे रही थी, बहुत ही इंजॉय कर रही थी। तो जी मैंने अपनी तरफ से काफ़ी इसको जूम करके बनाने की कोशिश की है, बट जो आपको नज़र आए। तो जैसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जाते रहे, शाम का समा होता रहा, तो आप यकीन जाने के वेदर में भी चेंजिंग आती रही और हमें इंजॉय हमने किया। नहीं तो अगर धूप सख्त हो तो आपको पता ही है फिर क्या इंजॉयमेंट। पहले ही हम इतने वो थे, लेकिन फिर बीच में पठानों का डांस और फिर इस तरह इंजॉय हमने काफ़ी कर लिया। तो जी अल्लाह ताला मेरे भाइयों को खुश रखे। तो भाई जो है मेरे बहुत अच्छे हैं, ज़ाहिर है हमारे माँ बाप नहीं है तो भाइयों का सहारा होता है। तो जी प्लान हम लोगों ने मिल के बनाया और भाई लेके गया। तो बस यही खुशियाँ होती हैं, यही पल होते हैं जो आप मिल के एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ ईदें मनाते हैं। देखें अकेला रह के क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ना आपकी किसी के साथ सलाम दुआ होती है, ना आप उसको, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ के अंदर, मतलब आपके वो कहते हैं जी हम दूर हो जाएं, हम पास नहीं जाना इनके, ये है वो है, मतलब रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो फिर जब खुद से रिश्ते अलग करते हैं ना, तो एक ऐसा वक्त आता है कि वो खुद अकेले पड़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे रिश्ते बनाएं बहन भाइयों के साथ, ख़ास कर क्योंकि हम एक माँ बाप की औलाद हैं। तो अगर हम लोग ही अलग अलग रहेंगे तो फिर ऐसे रिश्ते नहीं कभी भी निभा सकते। बच्चों को क्या पता चलेगा कि आपकी क्या है, क्योंकि बच्चे तो जो माँ बाप को देखेंगे वो अपने भाई के साथ कर रहा है या अपने सास ससुर जेठ जेठानी के साथ कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बात बताऊं कि अभी टाइम है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी उनको बताएं कि रिश्ते क्या हैं, ये आपके अपने लोग हैं, ये नहीं कि आप लोग उनको दूर कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सब लोग मिलजुल कर रहें, अच्छा वक्त गुजारें, क्योंकि हमें अब नहीं पता अपनी लाइफ के बारे में कि हमने आज ज़िंदा हैं कल मर जाएंगे। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि आजकल सब यंग लोगों की मतलब हो रही है, डेथ हो रही है, तो बूढ़े बैठे हैं, यंग लोग जा रहे हैं। तो आपको ये चाहिए कि जो आपके पास छोटा सा टाइम है, जो थोड़ा सा वक्त है,
तो इसलिए अपने रिश्तों को संभाल के रखें, अपने रिश्तों से प्यार करें, अपने बच्चों को बताएं, ये नहीं कि उनको दूर ले जाएं। तो मुझे ये यहाँ पे मैं थोड़ा हर्ट होती हूँ जब मैं देखती हूँ रिश्तों को कि ये बंदा ये कर रहा है। तो देखें, कोई खाने का भूखा नहीं होता, कोई किसी के घर से नहीं खाता, हर बंदे को अल्लाह ताला देता है, ठीक है जी। अपने अपने घर में कोई किसी का मोहताज नहीं है, खुदा मतलब खुदा के अलावा, यानी कि हमारे अल्लाह ताला से हम उनके मोहताज हैं। वो हमें देते हैं खाने को, वो हमें देते हैं खुशियाँ, लोग कुछ नहीं देते, ठीक है जी। तो कुछ लोगों को होता है कि जी शायद ये लोग हमसे तब रखते हैं कि हम उनका पैसा खाएंगे या ये वो। तो ये गलत बात है, ऐसी गलत नेगेटिव मतलब सोच नहीं सोचनी चाहिए। अपने बच्चों को अपने रिश्तों के बारे में बताएं कि ये रिश्ते हैं, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे तो हमारे तो माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे ज़्यादा कदर है रिश्तों की, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए हम लोगों को। तो जनाब, मैं तो यही आप लोगों को कहूँगी कि अच्छे रिश्ते बनाएं, प्यार मोहब्बत पैदा करें, तो अच्छी बात है। अपने बच्चों में बताएं कि ये हमारा रिश्ता है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी होगी, आप जैसे चाहें, लेकिन मेरे दिल में ही बात थी कि मैं आपको बताऊं कि इंसान जो है ना, वो कहता है कि भाई हम हैं बस इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। ये है, किसी को गुरूर होता है दौलत का, किसी को गुरूर होता है अपने हुस्न का, किसी को क्या तो क्या। तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, ठीक है। किसी को ज़्यादा दौलत दी है, किसी को कम, किसी को उससे कम। तो वो अपने घर का निज़ाम तो चला रहे हैं, खा तो रहे हैं, किसी से मांग तो नहीं रहे ना। तो अल्लाह ताला किसी को मुताज ना करे, स्वाय रब की ज़ात के अलावा आगे किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो अल्लाह ताला ही सबसे ज़्यादा देने वाला है, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला से। लोगों पे उम्मीदें मत रखें कि लोग आपको देंगे, ठीक है जी। अगर कोई आपकी सपोर्ट कर भी रहा है तो उसको उसका सवाब मिलना है, यानी कि अल्लाह ताला ने देना है उसको। आगे के लिए वो अपना उसने काम किया ना, इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा। तो अगर इतनी सी सोच ले इंसान, तो मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान पूरा बदल जाए, ये सब लोग एक दूसरे में प्यार मोहब्बत आ जाए। तो पैसों से कुछ भी नहीं बनता, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अगर दिल साफ़ हो, प्यार मोहब्बत हो तो बस। और जनाब, एक खुशखबरी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर आने वाली है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको खैर खैर से लेके, और मेरे बहनोई आ रहे हैं हज से वापस। तो बस मेरी खुशी है काफ़ी। मेरी बहन जो है छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने उनको हज की सादत अता फरमाई है। पहले वो उम्रा करके आए थे, अब हज। तो जी इंशाल्लाह वो मेरी सिस्टर आने वाली हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको जाएंगे मिलने के लिए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि वो खैर खैर से आएँ, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर बुरे वक्त से बचा के रखे, बस अपने पाकिस्तान वापस आ जाएँ, अपने घर आ जाएँ। तो मुझे खुशी है, मैं वो उस टाइम के लिए तैयार हूँ कि कब वो आएंगी। तो जी बस यही रिश्ते होते हैं, यही जब माँ बाप ना होना तब आपको कदर आएगी, माँ बाप जब दुनिया में नहीं रहते तब पता चलता है। तो जी मैं आप सबसे कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, प्यार मोहब्बत से। दौलत का गुरूर मत कीजिएगा, क्योंकि दौलत तो किसी के पास भी होती है। तो जो दिल साफ़ हो और नीयत साफ़ हो, और आपके दिल में हो कि आपने इस बंदे का काम किया तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, मैंने ये नहीं किया कि मैंने इसकी मदद करके इसको मैंने छोटा कर दिया है। तो ये बात आप अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दें, ठीक है जी। इसका अजर अल्लाह आपको देगा। आप अगर कोई ऐसा है बंदा जिसकी सपोर्ट करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिएगा। बस आप कहते होंगे कि मैंने क्या व्लॉग में बातें कर दी, तो जी मेरे दिल में जो था, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिल के रहें, हम सब एक होकर रहें। तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी कि आप भी अच्छे से अच्छा बने। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं होते, यानी कि उनके दिल साफ़ नहीं होते। आप जितना मर्ज़ी करते रहें उनके साथ, जितना मर्ज़ी प्यार, फिर उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि आपको दिल से वो मोहब्बत नहीं करते तो फ़ायदा नहीं है। ज़बरदस्ती के रिश्ते को कहते हैं रखना नहीं चाहिए। अब मुझे दें जी इजाज़त, मेरी होगी है जी लॉन्ग वीडियो, और जनाब मेरा वॉइस ओवर भी बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे तो मैंने म्यूज़िक लगाना था बट कॉपीराइट आ गया, तो मुझे इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा। अब हम जी अपने पहुंच चुके हैं जी सिटी में, और अपने पंजाब में। पंजाब जिंदाबाद जनाब। और बस आपको क्या बताऊं, पंजाब की क्या बात है जी। और जी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह